आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिली और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिला। एफआईआई की तरफ से आई बिकवाली 278 करोड़ का, डीआई की तरफ से बिकवाली 234 करोड़ का। दोनों ऑपरेटर की तरफ से बिकवाली टोटल 512 करोड़ का यहां पर बिकवाली कल के मार्केट के अंदर देखने को मिला है। उससे पहले अच्छी वाली खरीदारी भी मार्केट ने जरूर दिखाई थी, लेकिन अब दोबारा से ये दोनों ऑपरेटर दोनों ही बिकवाली के मूड में बनते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में आज का मार्केट क्या फिर से बाजार के अंदर गिरावट का खतरा मंडरा गया है, क्योंकि ग्लोबल बाजार से भी जो संकेत हमारे लिए आए हैं वो थोड़े से खराब नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल के चलें तो फिट्सी यूके के अंदर 38 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। डेक्स जर्मनी की साइड 92 पॉइंट का गिरावट और सीएसई फ्रांस की साइड जाएं तो 52 पॉइंट की गिरावट यहां भी दर्ज की गई। यानी यूरोप की मार्केट के अंदर जो संकेत हमारे लिए आए हैं वो नेगेटिव संकेत बनते हुए नजर आए। यूएस मार्केट की साइड देखें, यूएस टैक की साइड 100 की साइड 236 पॉइंट का तेजी यहां पर बिल्कुल देखने को मिला है। निक्की जापान बिल्कुल 192 पॉइंट का तेजी यहां पर भी, लेकिन यहां पर यूएस 30 110 पॉइंट की गिरावट दिखाता है। यानी डाउ जोन अब इनके नाम चेंज हो चुके हैं। जो नेस्डेक था वो यूएस टेक 100 बन चुका है और यहां पर यूएस 30 को डाउ जोन का नाम, यानी एक तरह से डाउ जोन को यूएस 30 बोला जाएगा। एसएनडी 500 यहां पर 66 पॉइंट की तेजी, यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रहा है ये वाला। तो एक तरह से मिले जुले संकेत हमारे लिए ग्लोबल मार्केट से आते हुए नजर आए हैं, लेकिन नैस्डैक यानी एक तरह से तेजी है और डाउ जोन के अंदर गिरावट नजर आई है। तो ऐसे में ये ऑपरेटर की तरफ से बिकवाली फिर से मार्केट का जो मूड बनता गया, कल भी ऊपर के लेवल से एक अच्छे वाली खरीदारी आने के बाद जो फ्राइडे सेशन को देखने को मिला था, उसके बाद फिर से ये बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। पूरे 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर दर्ज की गई थी और बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ है। कई इतना बड़ा इंडेक्स और फ्लैट, यानी दबाव तो है इन बैंक निफ्टी के ऊपर भी। ऐसे में दोनों ऑपरेटर की तरफ से जो बिकवाली हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई है, लेकिन यहाँ पर चार ऑपरेटर हैं, ये रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, चारों ऑपरेटर का डाटा फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन कौन कहाँ पे कितनी बना के चला है, किस लेवल पे गया है उसको देखें तो पहले फ्राइडे और मंडे का डाटा हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से। तो रिटेलर जो है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो पहले पोजीशन बना के बैठे थे 59% कॉल की साइड, 40% पुट की साइड, अभी आ चुके हैं 61% कॉल की साइड, 38% पुट की साइड। 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ रिटेलर हमें नजर आ रहा है पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। 61% कॉल साइड। स्टॉक फ्यूचर में 88.61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 88.73% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 11.26% शॉर्ट की साइड। यानी कुछ पॉइंटों के अंदर पोजीशन में बदलाव जरूर है, लेकिन बड़ी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 88% के साथ यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठना और रिटेलर का ऑप्शन में भी लॉन्ग की साइड और फ्यूचर में भी लॉन्ग की साइड। तो रिटेलर का मूड क्या बन रहा है? तेजी का बन रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर कितनी तेजी और आएगी, क्योंकि डीआई की तरफ से बिकवाली आई है। पिछले 2 सेशन के अंदर देखे तो करीबन 1000 करोड़ का ये बिकवाली करता हुआ नजर आ रहा है डीआई हमें। तो डीआई की पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में देखें, जो डीआई बड़ा ऑपरेटर है 48.52% लॉन्ग था, 51.47% शॉर्ट की साइड था। अभी आ रहा है 48.72% इंडेक्स को लॉन्ग किया गया है, 51.27% शॉर्ट की साइड है। यानी कुछ पोजीशन में देखें तो बदलाव जरूर है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो एज इट इज बनते हुए नजर आए 51% के साथ ये पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में 3.93% लॉन्ग किया गया, 96.06% शॉर्ट किया गया। अभी आ रहा है 3.96% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 96.03% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी एक तरह से पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर फ्यूचर में हल्का सा पोजीशन लॉन्ग किया गया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पर डीआई की जो पोजीशन बनी है वो शॉर्ट की साइड ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। तो एक तरह से बाजार के अंदर
डीआई का मूड बन रहा है एक बिकवाली का, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर है जो यहाँ पर कैश के अंदर भी हल्की सी बिकवाली देखने को मिला है। पहले अच्छी वाली खरीदारी थी, लेकिन अब इस खरीदारी के बाद और ये कल की छोटी सी बिकवाली फ्यूचर ऑप्शन में कितना असर डालती है, इसकी पोजीशन को 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे। पहले 41.09% कॉल साइड, 58.90% पुट साइड था एफआई। अभी आ रहा है 38.68% कॉल की साइड, 61.31% पुट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी 2-3% यहाँ पर पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। वापसी 61% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ गया है एफआई। स्टॉक फ्यूचर में देखें 60.30% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 39.69% शॉर्ट किया गया। अभी आ रहा है 59.79% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 40.20% शॉर्ट किया जाता है। यानी एक तरह से पोजीशन जो बनती हुई नजर आई है यहाँ पर फिर से बिकवाली के मूड में बनती हुई नजर आई, लेकिन अभी भी ये 1% माइनस जरूर हो गया। अब यहाँ पर देखो कैश के अंदर एक छोटी सी बिकवाली आई है और ऑप्शन के अंदर भी 3% माइनस किया गया है, बिल्कुल पोजीशन पुट की साइड और फ्यूचर की साइड भी 1% माइनस। तीनों सेगमेंट के अंदर हल्की हल्की बिकवाली जरूर देखने को मिला हमें यहाँ पर एफआईआई की तरफ से। तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग जरूर करता हुआ नजर आया है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 61% पोजीशन बना के बैठना ये मार्केट के अंदर दोबारा से खतरे की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। अब वो खतरा किस लेवल तक मंडरा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में अभी भी 59% लॉन्ग बैठा हुआ है। यानी पोजीशन ज्यादा, पैसा फ्यूचर में ज्यादा लगता है ना, तो 59% यहाँ पे लॉन्ग करके बैठना एक तरह से बाई ऑन डिप्स को भी इशारा करता हुआ यहाँ पर एफआई हमें नजर आ रहा है। प्रो की साइड से एक बार देखें तो प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से पहले 35% कॉल साइड, 64% पुट साइड था ये प्रो। अभी आ रहा है 31% कॉल की साइड, 68% पुट की साइड। 4% माइनस होता हुआ यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट करता हुआ ये 68% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना गया है। 4% माइनस। स्टॉक फ्यूचर में 67% लॉन्ग था, 32% शॉर्ट। अभी आ रहा 68% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 31% शॉर्ट की साइड, 1% यहाँ पर लॉन्ग साइड। यानी फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर पोजीशन माइनस किया गया है। तो अभी ऑप्शन के अंदर देखें तो 68% का मतलब ये पुट की साइड ज़्यादा जोर लगाया गया है यहाँ पर प्रो की साइड से। तो ऐसे में मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या निकल के आया भाई? डाटा देखने का लॉजिक ये है कि 4 ऑपरेटर होते हैं मार्केट के अंदर और उनकी पोजीशन को हम समझ पाए और उनका बड़े ऑपरेटर का व्यू क्या है, मूड क्या बन रहा है, इसलिए इस डाटा की इंपॉर्टेंट होता है ये डाटा देखना। तो एक सीधा सीधा क्लियर नजर आ जाता है कि भाई मार्केट के अंदर बड़े ऑपरेटर कहाँ पे कितने पानी में बैठे हुए हैं, लॉन्ग की साइड कितने हैं, शॉर्ट की साइड कितने हैं। इसलिए इस डाटा को देखना हमारे लिए जरूरी होता है, तभी ये मार्केट के अंदर एक व्यू निकल के आता है कि मार्केट में तेजी का सिनेरियो कहां से कहां तक का बन सकता है। अब यहां पर देखो चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमारे सामने आ चुकी है। रिटेलर कॉल की साइड ज्यादा बैठा हुआ है, डीआई पुट की साइड मूड बना के अभी भी बैठा हुआ है, एफआई भी पुट की साइड बैठा हुआ है और प्रो भी पुट की साइड बैठा हुआ है। 3 ऑपरेटर जो हैं ये बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं, लेकिन ये इसका मतलब है कि भाई ऑप्शन के अंदर ऊपर के लेवल से बिकवाली पुट की साइड 3 वोट हैं, ठीक है। 4 वोट में से 3 वोट पुट की साइड ज्यादा जा रही है। स्टॉक फ्यूचर में यहां पर देखें तो 88% यहां पर लॉन्ग है, रिटेलर है और डीआई शॉर्ट है 96% के साथ। एफआई अभी भी लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है और प्रो भी लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है। तो 3 ऑपरेटर फ्यूचर को लॉन्ग की साइड कर रहे हैं। यही एक तरह से गेम है मार्केट के अंदर। तो एक ऑपरेटर बिकवाली के मूड में हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो फ्यूचर में तो लॉन्ग बैठा हुआ है, यहाँ पर एफआई और प्रो भी और रिटेलर भी। यहाँ पर पुट की साइड है ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर बिकवाली दबाव बनाया जा रहा है। तो एक तरह से बाजार के अंदर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के स्ट्रॉन्ग जोन से रिकवरी, यही मार्केट का सिनेरियो बोलता हुआ हमें फिर से नजर आया है। और ये सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो किस लेवल से बाइंग ऑन डिप्स आ सकता है, नीचे के लेवल से खरीदारी। तो एक तरह से मार्केट के पास जो नीचे का लेवल 24,500 के लेवल पर देखें तो अच्छे वाली पुट राइटिंग यहाँ पर 2,58,000 का बना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर के लेवल से देखें तो ऊपर 24,700 के लेवल पर 2,95,000 का बड़ा कॉल राइटर
जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर होंगे और पुट राइटर होंगे तो एक तरह से वो हमारे नीचे और ऊपर के लेवल बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 24,700 के लेवल पर अच्छी वाली कॉल राइटिंग है, 24,600 के लेवल पर इतनी अच्छी नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पर पुट और कॉल दोनों साइड कम है, लेकिन यहाँ पर 700 के लेवल पर और 800 के लेवल पर बड़ी मैसिव राइटिंग नजर आई है। यानी ये ऊपर के लेवल से जो कल हमारी बिकवाली आई है 800 के नज़दीक से, वही एक लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की साइड 24,500 सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कल इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला 7% के ब्रेकआउट के साथ। तो ऐसे में हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा मार्केट करता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन पीसीआर रेशो 0.76 क्लोज होता है, जो हमारे लिए इशारा करता है कि बाई ऑन डिप्स हमारे लिए मार्केट फिर से बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 24,500 को लेवल एक तरह से ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी नजर आया है और टेक्निकल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमारे सामने 24,500 ही निकल के आया। क्योंकि बड़ी अच्छी खासी गिरावट फ्राइडे को देखने को मिली, उसके बाद बाजार वी शेप रिकवरी करता है, उसके बाद फिर से रीटेस्ट बार बनाता है ये वाला जोन, उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट लॉन्ग की साइड आता है। तो ये जो जिस लेवल से रीटेस्ट ब्रेकआउट आया है यही वो लेवल हमारे पास 24,500, यानी जो मार्केट के पास एक प्रॉफिट बुकिंग है तो वो 24,500 तक की बन सकती है। और 24,500 से बाजार दोबारा से रिवर्सल ट्रेंड दिखाकर ये वाला लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आए 24,800 के लिए। ये लॉन्ग साइड के लिए रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 24,800 और नीचे की साइड 24,500। तो ऐसे में मार्केट जो क्लोजिंग दिखाता है इस लेवल पे, इस लेवल का क्या करें भाई। कल जो मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया, कल का जो लो पॉइंट था, एक तरह से जो कल का लो पॉइंट था हमारे पास, वहीं से एक छोटा सा रीटेस्ट आया है। यहां से अगर ब्रेकडाउन आता है, यानी ठीक 24,600 से ब्रेकडाउन आए तो ये छोटा सा एरिया चलते फिरती स्कैल्पिंग होगी, आराम से बैठने का समय नहीं होगा। यहाँ पे एक सपोर्ट हमारे पास फिर 24,500 तक है। ये 100 पॉइंट का पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा, लेकिन जैसे ही रिवर्सल ब्रेकआउट मिलेगा 24,500 से, कॉल वाले एक्टिव हो सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, उनके पास एरिया रहेगा ये वाला लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट ये नोटिस कर लेना 24,500 अगर ब्रेकडाउन किया, दोबारा से ये कहानी फिर से घट सकती है, एक बड़ी वाली करेक्शन मार्केट ले सकता है। लेकिन जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर रहेगा, बाई ऑन डिप्स मार्केट दिखाता हुआ हमें साफ साफ नजर आएगा। जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर है, एक रिकवरी की संभावनाएं मार्केट के ऊपर बिल्कुल बनती हुई नजर आएंगी ऊपर की तेजी के लिए। क्योंकि ये फ्राइडे को एक बड़ा ब्रेकआउट आया था। तो बाजार के पास ट्रेंड क्या है ओवरऑल भाई, 24,500 के ऊपर है, बाई ऑन डिप्स मार्केट रहने वाला है। और अभी परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट फिर से एक हल्के से साइडवे ट्रेंड के साथ दबाव के साथ ओपन होता हुआ हमें नजर आने वाला।